सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो व्यापम के द्वारा होने जा रहे परीक्षा आबकारी आरक्षक एवं प्रयोगशाला सहित और जो अन्य एग्जाम होंगे उसमें आने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कथन और कारण, जो व्यापम के एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें हर बार पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए है मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश 1000 से 1741 ईस्वी ने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर कारण है रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी लाहौरी शाखा इस राजवंश की प्रमुख शाखाएं थी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कथन कारण दोनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, और सेकंड कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और थर्ड कह रहा है ये सत्य है लेकिन आर गलत है, और फोर्थ कह रहा है ये असत्य है लेकिन आर सही है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम आपको बताते हैं। वो है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन जो इतिहास है अर्थात छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश शीर्षक के तहत कलचुरी जो राजवंश का उल्लेख है। यह भी बताया गया है कि रतनपुर की कलचुरी और रायपुर के कलचुरी लाहौरी शाखा इसके अंतर्गत आते हैं जो इसकी प्रमुख शाखाओं को दर्शाते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं ए, यही फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां पर 47 नंबर के क्वेश्चन में है बस्तर के इतिहास के अनुसार छिदक नागवंश का जो शासनकाल था वो इनमें से क्या है। चलिए बताते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 1000 से 1741 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1023 से 1324 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1778 से 1853 ईस्वी तक, और डी है 1854 से 1947 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1023 से लेके 1324 ईस्वी तक जो बस्तर के छिदक नागवंश का शासनकाल था वो यहीं से बताया गए हैं। इन फ्रेंड्स वही हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें 1 से लेके जो 45 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है इसके बारे में पहले से हमने वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार आप हमारे चैनल में जरूर विजिट कीजिएगा। फिर यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन थी जैसा कि बस्तर के इतिहास में वर्णित है। ऑप्शन ए मिनी माता, ऑप्शन बी महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाबाई, ऑप्शन डी दाई कौशल्या। तो फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहां दिया गया है महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ही है, जहां का जो उल्लेख है वो बस्तर से हमें प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वहां पर पूछा गया है 1857 1857 की क्रांति के संदर्भ में रायपुर में सैन्य विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था और सोनाखान विद्रोह किससे संबंधित है। आपको बताना है रायपुर में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और सोनाखान जो विद्रोह है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन है जिसे एक ही में दिया गया है। तो ऑप्शन ए है सुरेंद्र साय सोनाखान का विद्रोह, ऑप्शन बी हनुमान सिंह सोनाखान का विद्रोह, और ऑप्शन सी और डी में आपको देखने को मिलेगा गोविंद सिंह संबलपुर का सुरेंद्र शाह और नारायण सिंह उदयपुर का विद्रोह। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। इन फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं हनुमान सिंह सोनाखान का विद्रोह। रायपुर का जो सैन्य विद्रोह हनुमान सिंह का शौर्य का उल्लेख है और सोनाखान का जो विद्रोह वर्णित है वो नारायण सिंह के नाम से है। तो ऑप्शन जो बी है यही करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलने वाले हैं कथन और कारण। जो व्यापम में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं तो कथन और कारण अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए खास हम यही क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो फर्स्ट कथन कारण में दिए गए हैं गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा 20 21 दिसंबर से यहाँ पर 1920 को हुई, और कारण है इस यात्रा का संबंध असहयोग आंदोलन के प्रभाव से था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है, और डी है ए असत्य है लेकिन आर गलत नहीं है सत्य है। तो चलिए इसके जो राइट आंसर है वो हम बताते हैं। वो है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य, यानी कि जो कथन और कारण दिए गए हैं वो दोनों ही सही हैं, लेकिन
जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं कंडेल सत्याग्रह गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा का उल्लेख है। इसके बाद असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव खंड आता है, जो इन घटनाओं के बीच को संबंध को इंगित करता है और दर्शाता है कि गांधी जी का जो यात्रा है वो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में है। तो देख लीजिएगा जो सही आंसर है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी? मलकापुर की घटना, रायपुर डायनामाइट की घटना, या फिर कहें तो आगजनी थर्ड है। और फोर्थ में आपको देखने को मिलने वाले हैं जो यहाँ पर कूट दिए गए हैं वो दोस्तों आप यहाँ पर 3 ही दिए गए हैं, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है वो इन तीनों में से क्या क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि यहाँ पर केवल 2 रायपुर डायनामाइट कांड यही जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में हुई महत्वपूर्ण घटना थी। जो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा विस्तृत व्याख्या दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन खंड में रायपुर के संदर्भ में रायपुर डायनामाइट कांड की जो विशेष उल्लेख है, मलकापुर की घटना और आगजनी का उल्लेख क्रमशः मलकापुर और दुर्ग में हुआ था, रायपुर में नहीं। तो रायपुर में पूछा गया है, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर पूछा गया है आदिवासी विद्रोह के संबंध में आप सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए। सूची 1 में आपको विद्रोह दिए गए हैं और आपको जो अवधि है वो बताना है कि कब से कब तक चले हुए हैं। यहाँ पर विद्रोह है हल्बा क्रांति, परलकोट का विद्रोह, मोरिया विद्रोह, तारापुर का विद्रोह, लेकिन यहाँ पर जो दिए गए हैं अवधि आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह कौन सी अवधि तक चला गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो चलिए हम आपको मिला के बता देते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा हल्बा विद्रोह वो हो जाएगा सी 1774 से 77 के बीच, और दूसरा हो जाएगा ए 1824 से 25 के बीच, और मेरिया विद्रोह हो जाएगा डी 1842 से 1863 के बीच, और बाकी एक बच रहे उसे आप बी में कर दीजिए। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो खुद ब खुद वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो इसको व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो विद्रोह है वो कौन कौन से सन में हुआ था। लेकिन यहाँ पर बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? जैसा कि स्रोत में बताया गया है, आपको उससे बताना है। स्रोत में बताया गया है पत्रकारिता के पितामह, पत्रकारिता के जनक किसे कहे जाते हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, माधवराव सप्रे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, लोचन प्रसाद पांडे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी माधवराव सप्रे। व्याख्या, माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का पितामह के रूप में उल्लेखित किया गया है। एंड इसका कौन कौन से पत्र है माधवराव सप्रे जी का छत्तीसगढ़ में अभी तक का कौन कौन सा पत्र है, आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कथन और कारण वाला। बस्तर में 1910 ईस्वी का विद्रोह भूमकाल के नाम से जाना जाता है, और कारण है यह विद्रोह वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका कौन सही है कौन गलत है उसका फाइंड आउट हम यहाँ से करेंगे। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है कौन सत्य है कौन असत्य है इसका फैसला हम यहाँ से करेंगे। तो वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं 1910 ईस्वी का विद्रोह भूमकाल का स्पष्ट उल्लेख है। हालांकि कोई विद्रोह 1859 वन रक्षा हेतु आंदोलन था, जबकि भूमकाल के उद्देश्य का जो विस्तृत विवरण है वो स्रोत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे वन रक्षा से सीधी नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो आप सी है उसे ही करेक्ट कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी लोक कलाओं के उद्धारक के रूप में किसे जाने जाते हैं? दाऊ महासिंह चंद्राकर, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदराजी या झाड़ूराम देवागन। तो यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ लोक कलाओं के उद्घाटक के रूप में किसे जाने जाते हैं? छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्घाटक के नाम बताने, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाऊ रामचंद्र चंद्राकर देवमुख जी हैं। छत्तीसगढ़ी लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं पांडवानी गायिका पद्मश्री तीजनबाई और भरथरी गायिका सुरुजबाई खांडे का उल्लेख किस खंड में किए गए हैं? छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, संस्थाएं और कलाकार, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य। तो यहाँ पर है गायिका पद्मश्री तीजनबाई और भरथरी गायिका सुरुजबाई का जो उल्लेख है वो किस खंड में किए गए हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं एवं संस्थाएं और कलाएं के खंड में आपको देखने को मिलेगा।
जो व्याख्या कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, संस्थाएं और कलाकार खंड में पद्मश्री तीजनबाई को पंडवानी गायिका और सुरुजबाई खांडे को भरथरी गायिका के रूप में प्रमुख लोक कलाओं की सूची में शामिल किए गए हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर हैं कथन और कारण वाला। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। देवदास बंजारा एक प्रसिद्ध पंथी नृत्य है। तो आपको कथन और कारण दो दिए गए हैं, आपको बताना है सही क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है ए सत्य है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। या फिर हो जाएगा ए असत्य है या लेकिन आर गलत है। तो चलिए इसका सही आंसर है वो हम देखते हैं। वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इस तरह हमने आपको टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बता दिए हैं एंड आगे के बारे में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो नए वीडियो आएगा उन सभी का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। एंड आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें जल्दी से बता दीजिए।